नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करूंगा भगवान की कृपा से कुशल होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं गर्मा गर्म हिंदी कहानियां में एक बहुत ही सुंदर और मजेदार सेक्सी कहानी लेकर। तो दोस्तों ध्यान से सुनो, अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कैसा लगा आपको और किस तरह की कहानी आगे आपको चाहिए। कोशिश करूंगा आपको आपके हिसाब से कहानी प्रस्तुत करने का। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अंजलि है और मैं दिल्ली की हूँ। मेरी शादी एक फौजी से हुआ था। मेरा पति बहुत अच्छे इंसान थे, मगर वो देश के लिए शहीद हो गए। पिछले 5 सालों से मैं घर पर अकेली रहती हूँ। मेरा अभी तक सुहागरात भी नहीं हुआ था। पति शादी के बाद दिन सुबह ही जंग के लिए निकल गए थे। वो बोले थे कि आकर सुहागरात मनाऊंगा, मगर मेरी किस्मत खराब थी, इसलिए मैं शादी होने की वजह कुंवारी रह गई। दोस्ती, आप अगर एक जवान इंसान है तो आप मेरा दर्द समझते होंगे। मुझे बहुत सेक्स करने की इच्छा होती है हर रोज, और मैं एकली सोती हूँ। जब मुझसे रहा नहीं जाता तब मैं उंगली करती हूँ, मगर मेरी चोट की प्यास उंगली से शांत नहीं होती। दोस्तों, मैं बहुत मोटी हूँ। मेरा वजन 60 किलो है और हाइट 5.7 इंच है। मेरा शरीर बहुत गोरी है, एकदम दूध सी सफेद, और मेरी फेस साउथ हीरोइन की तरह खूबसूरत है। कॉलेज पर कोई ऐसा लड़का नहीं था जो मुझ पे नहीं मरता था, और हर लड़का मुझे ख्याल कर अपना लंड हिलता था। मैं बहुत सेक्सी हूँ। मेरी लड़की दोस्त नेहा तो मुझे लिप्स की हमेशा करती थी। मेरी स्तन उसने ही दबा दबा कर बड़े की है। मेरा निप्पल रेड कलर की है। नेहा तो उनको चूसती भी थी। दोस्तों, मैं रोज की तरह रात को बिना कपड़े की सोती हूँ, तो आज भी बिना कपड़े की सोई हूँ। कल मैंने अपनी चोट की सेविंग की थी। मेरी चोट अभी भी कुंवारी है। मेरी सिल नहीं टूटी है। मुझसे अब जवनी बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे जमकर सेक्स करनी है। मेरा सिल तोड़ सके मुझे उस तरह का एक मर्द चाहिए। मैं रोज रोज उंगली कर करके थक चुकी हूँ। दोस्ती, आज मैं बाजार से लौकी, खीरा, गाजर, मूली लाई हूँ। दोस्तों, अभी रात के 12 बज रहे हैं। मैं नंगी होकर सोई हूँ। दोस्तों, मैं अभी सेक्स करूंगी इन लौकी खीरा के साथ। दोस्तों, मेरी चोट उभरी हुई सैफ की है और बीच की जो कट है उसकी मस्सा पूरी कथा रंग की है। दोस्ती, जब टच करता हूँ मेरा शरीर में करंट की लहर दौड़ जाती है। दोस्तों, मैं पहले गाजर डालती हूँ। ये गाजर तो अंदर चल गया, बहुत ढीला हो रहा। दोस्ती, गाजर से लगता नहीं होगा। दोस्ती, खीरा डालता हूँ। खीरा तो अंदर नहीं जा रहा, लगता है मोटा बहुत है। दोस्तों, थोड़ा धक्का देकर घुसाने पर घुसेगा। दोस्तों, दर्द बहुत हो रहा। अरे ये क्या, खून आ गया, मेरी शील टूट गई क्या। दूसरे भाग की कहानी अगली वीडियो पार्ट 2 पर सुनिए। दोस्तों, मैं अब आपको दूसरे दिन की कहानी सुना रहा हूँ। मैं रोज की तरह आज भी अपनी बिस्तर पर लेटा था। आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं रात को बिल्कुल नंगी सोती हूँ। मुझे सुबह सुबह नींद बहुत आती है, इसलिए मैं देर से उठता हूँ। करीब मुझे उठने में 9 बज जाता है, लेकिन एक समस्या था। मेरा घर एक दूध वाला जो 7 बजे आता है। मैं सुबह जब पेशाब करनी उठती तब मैं गेट खोल देती हूँ और बस एक लॉक लगा देती हूँ, जिनका चाबी दूध वाले को दे रखा हूँ। रोज वो अपने टाइम पर आकर दूध देकर चला जाता है, इससे मुझे गेट खोलने का झंझट नहीं होता। आज सुबह मैं अपनी कमरे में सो रही थी, मुझे आवाज लगा दूध वाला भैया आ रहा है। दूध वाला भैया बहुत जवान और सेक्सी लड़का है। मुझसे वो उम्र में करीब 5 वर्ष छोटा होगा। उनका उम्र लगभग 22 या 23 साल का होगा। मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे उनसे कई बार चोदवाने का मन हुआ है, मगर मैं कभी उनसे बोला नहीं। दोस्तों, मुझे जैसे ही दरवाजा खोलने का आवाज आया, मैं झूठ का बीमार होने का नाटक करने लगी। मेरा आवाज पाकर वो दूध वाला लड़का, जिनका नाम राकेश था, अंदर आया। मैडम मैडम, क्या हुआ, आप कहाँ हो। फिर उनका नजर मुझ पे पड़ा। मैं एक सफेद चादर ओढ़ कर लेटी।